साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जून 2022 में होनी है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। और आज के दिन जो हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे, यह सिल्वर लाइन नामक एक पब्लिकेशन है, जिनके द्वारा 10 प्रैक्टिस सेट की एक जो है प्रैक्टिस बुक निकाली गई है। इन प्रैक्टिस सेट में आपके जो ट्रेडिशनल प्रश्न पूछे जाते हैं पीसीएस की परीक्षाओं में, उन प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से संकलित किया गया है। आप देखेंगे कि आपके किसी भी पीसीएस की परीक्षा में कम से कम 50 प्रश्न जो होते हैं वो वन लाइनर फॉर्म में होते हैं। तो उन वन लाइनर या कह सकते हैं ट्रेडिशनल फॉर्म में होते हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर संकलित किया गया है। और ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके रिवीजन ना करने की वजह से ऐसे प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। तो इन प्रश्नों को रिवीजन करने के दृष्टिकोण से ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर 150 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी लक्षण है मुख्यतः किसकी? प्राथमिक क्षेत्र की। वहीं भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है आरबीआई के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय क्या है? सिक्योरिटीज में व्यापार करना। ये भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से तात्पर्य है, मतलब इसके तहत इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। वाणिज्य प्रपत्र निम्न में से किसके लिए साख का स्रोत है? तो कॉर्पोरेट उद्योग के लिए। शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से संबंधित है? तो ये शेयर बाजार संबंधित है। रंगराजन समिति का गठन किस लिए किया गया था? बैंकिंग सुधार के लिए। भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जीवी रामकृष्ण। जीवी रामकृष्ण थे। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस संस्था का महत्व सर्वाधिक कम है? इन चारों में सबसे कम है, तो वो है पेंशन फंड का। विकास बैंक, निजी बैंक, निर्यात आयात बैंक और पेंशन फंड में पेंशन फंड का। आगे देखते हैं, निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति कब मिली? तो इनको अनुमति जो है 1993 में मिली थी। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है किस लिए? क्रेडिट कार्ड के लिए। आगे चलते हैं, सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु हायर कीमतों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? तो जे टिनबर्गिन ने। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है कहाँ पे? सार्वजनिक लेखा निधि में। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी कैसी है? संरचनात्मक है, स्ट्रक्चरल है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? एनएसओ के द्वारा किया जाता है। एनएसएसओ, अब इसका नाम एनएसएसओ है। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो ये किया था हॉट्रे ने। किस वर्ष से विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा प्रभावी हुआ? तो ये जो प्रभावी होता है आपका 1 जून 2000 से। ये विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 का है, परंतु ये प्रभावी कब से होता है? 1 जून 2000 से। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बनता है? 1945 में बना था। डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन जो है, इसका पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो गाटा था, GATT। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब होती? 1995 से पहले ये संस्था GATT थी। आगे चलते हैं, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर एक पृथक संसदीय समिति की आवश्यकता को सर्वप्रथम किसने महसूस किया था? लेका सुंदरम ने। निम्नलिखित में से कौन बजट की तैयारी कार्य में शामिल नहीं होता है? तो नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, परंतु वित्त आयोग इसमें शामिल नहीं होता है। आगे चलते हैं, छावनी बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। राज्य विधान परिषद को निम्न में से कौन समाप्त कर सकता है? तो इसको संसद ही समाप्त कर सकती है। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में किस वर्ष हुई थी? 1687 में। 1687 में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसदीय अधिनियम के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति संबंधित अधिनियम कौन सा है? 1919 का अधिनियम। भारतीय संघ किसके प्रतिरूप पर आधारित है? कनाडा के। भारतीय संघ को केंद्रीय प्रवृत्ति अभिमुख संघ की संज्ञा किसने दी है? तो जेनिंग्स ने। किसने? जेनिंग्स ने दी थी। आगे चलते हैं, निम्न से किसकी सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है? राष्ट्रपति की बिना सिफारिश के अनुदान की मांग नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं, पोर्टफोलियो प्रणाली को वैधानिक मान्यता किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? 1861 के अधिनियम के माध्यम से। लोकायुक्त की संस्था सर्वप्रथम किस राज्य ने स्थापित की थी? महाराष्ट्र ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की उपयुक्तता पर विचार करता है? अनुच्छेद 300। महाराष्ट्र में लोकायुक्त या लोकयुक्त संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1971 में। निम्न में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की है? तो प्राक्कलन समिति, क्योंकि प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं 30 सदस्य, ये सारे के सारे आपके लोकसभा के ही होते हैं।
आगे चलते हैं, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था कहाँ से? अमेरिका से। सूचना का अधिकार, ये मूल अधिकार और विधिक अधिकार दोनों, इसलिए डी ऑप्शन। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था सन 2005 में। आगे देखते हैं, निम्न से कौन सा वाद सूचना के अधिकार संबंधित है? नमित शर्मा वाद 2013 का। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? 1980 में। आईची जैव विविधता, आईची कहाँ पे? जापान में। आईची जैव विविधता लक्ष्यों के तहत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? कुल 20 लक्ष्य निर्धारित हैं। इनमें से किस गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में किया जाता है? तो जीनोन का। अगला है, निम्न से कौन सा तत्व प्रमुख सहसंयोजी लवण युक्त यौगिक बनाता है? कौन सा बनाता है? तो यह है लिथियम। ठीक है, सहसंयोजी लवण मतलब कंपाउंड, कोवैलेंट, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। जैव आवर्धन का सर्वाधिक विषाक्त संकेंद्रण कहाँ पे होगा? द्वितीयक उपभोक्ता में। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ईंधन का एक उदाहरण है? तो आपका प्रोपेन है। क्या है? प्रोपेन है। अगला है, निम्न से किस समूह के जीवों का प्रयोग डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है? डायटम का। मछलियों में पाया जाता है दो कक्षीय हृदय। भारत ने किस वर्ष मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे? 1992 में। निम्न से किसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? तो यह है आपका अग्न्याशी रस। निम्न में से किसका उपयोग दर्पण बनाने में किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। बर्फ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड को किस अन्य नाम से जानते हैं? इसे पायरिन के नाम से भी जानते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl टेट्रा है, CCl4 हो गया। सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है किसे? मीथेन को माना जाता है, मीथेन को। आगे देखते हैं, एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बेंजीन को। सर्वप्रथम एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरण किसने किया था? तो ये किया था मूलर ने। जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया था किसने? तो ये बीजमैन ने। प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की थी? स्मिल व नॉथन्स ने। किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन तथा निगमन में किया जाता है? तो ये क्या है? ल्यूरोस्पोरा। जीन शब्द किसने दिया था? तो ये शब्द जो है जो हैंसन ने दिया था। मनुष्यों में ऑटोसोम्स गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी होती है। उत्परिवर्तन किसमें होता है? सिस्ट्रोन्स में। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य थी किसका? असहयोग आंदोलन का, जो 1920 में प्रारंभ होता है। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदौली में थे। और चौरी चौरा घटना कब होती है? 4 फरवरी 1922 को। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? इसका नाम था स्वराज पार्टी। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध रहा है? चित्तरंजन दास। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? विट्ठल भाई जे पटेल। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? लाला लाजपत राय को। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी 1928 में किसने? मोतीलाल नेहरू ने। स्वतंत्रता का 9 ग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? तो ये लहराया गया था आपका 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ पर की थी? तो इसकी घोषणा लाहौर में। कहाँ पर की थी? लाहौर में। गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ की थी साबरमती से दांडी तक। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना की थी। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? मणिपुर में 5 मार्च 1931 को। निम्न से कौन समझौता हुआ था? इरविन गांधी समझौता होता है। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लंदन से लौटे थे। ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे? तो बेब मिलर थे। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे चलते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। पूना पैक्ट संबंधित है दलित वर्ग के अधिकारों से। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। कुक आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? वॉरेन हेस्टिंग से। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लियोनील कार्टिन्स को। रिंग फेस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका संबंध जो है वॉरेन हेस्टिंग से है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ पे हराया था? पोलीलूर में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। बंगाल में निम्न से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो ये आपका कारखाना था चिंसुरा में, चिंसुरा का कारखाना। कलकत्ता किसने बसाया? तो जॉब चारनॉक ने।
चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ होता है हुमायूं के समय से, और राई लोक नृत्य है कहाँ का? बुंदेलखंड का। उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? कजरी। बलरामपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? अवधी बोली के। लठमार होली मनाई जाती है कहाँ पे? बरसाना में। तानसेन का मकबरा कहाँ पे है? ग्वालियर में। और चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है ब्रजभूमि का। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में। भारतीय साग भाजी शोध संस्थान स्थित है कहाँ? वाराणसी में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है? लखनऊ में है। आगे चलते हैं। भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग कौन सा है? इंदिरा कोल है, जबकि दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश आता है। आगे चलते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कोयला उत्पादन करने वाला भौमिकीय समूह कौन सा है? तो गोंडवाना है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ पे है? चिन्हदुर्ग और शिमोगा। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ कब से? ज्यूरासिक युग में। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बनिहाल दर्रा है। ठीक है, कश्मीर को। निम्न से सबसे पूर्व में स्थित चोटी कौन सी है? तो यह है आपकी कंचनजंगा। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? तो यह है पालघाट। ये 111वां क्वेश्चन गलत है, इसको छोड़ दीजिए। पारभूमि पाई जाती है कहाँ पर? पारभूमि जो है आपको छोटा नागपुर में पाई जाती है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कहाँ कौन सा है? दोदा बेटा है। महाबलेश्वर निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। निम्न में से सबसे नई पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल जो है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में। हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग कौन सा है? तो ये है आपका नेपाल हिमालय। आगे चलते हैं। चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? चंडीगढ़ जो है आपका शिवालिक पहाड़ी के नीचे स्थित है। किसके नीचे? शिवालिक पहाड़ी के। भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है? तो ये है आरावली। मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? असम में है। ठीक है, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के दक्षिण में स्थित है। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो ये सिद्धांत दिया था नवनियतिवाद। ठीक है, एक सेकेंड, ये दिया था पी टेलर ने। किसने? पी टेलर ने। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु ने कहा था। निम्न से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो ये थर्ड नहीं, चार्ट देश है। चार्ट देश ये उत्तरी और मध्य अमेरिका का एक लैंडलॉक कंट्री है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है? तो आपके उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थलरुद्ध अथवा लैंडलॉक कंट्री नहीं है। उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? समोच्च रेखाएं हैं। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब माना जाता है? 15 करोड़ वर्ष पूर्व। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजल या एंजल जलप्रपात भी कहते हैं। ये आपका दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला में है। पैटरनॉस्टर जीवों का निर्माण निम्न से किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो इनका निर्माण जो है हिमनद के द्वारा होता है। जो पर्वत श्रेणी अन्य से भिन्न है वह कौन सी है? देखिए, आल्पस, एंडीज, अपलेशियन, हिमालय। तो अपलेशियन जो है आपका उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में यूएसए और कनाडा में विस्तारित है, और ये सिलूरियन पीरियड के कैलोडियन पर्वत निर्माण की जो घटना होती है उस समय की है। जबकि आल्पस, एंडीज और हिमालय ये जो है अल्पाइन पर्वत निर्माण की जो घटना घटित होती है, चौथी पर्वत निर्माण की घटना, उसमें ये क्रिटेशियस पीरियड के हैं। तो बाकी तीन जो है क्रिटेशियस पीरियड के हैं, और ये जो है आपका सिलूरियन पीरियड के हैं। मतलब अपलेशियन जो है ज़्यादा प्राचीन है, ज़्यादा पुराना है, जबकि अन्य जो है आल्पस, एंडीज, हिमालय ये नवीन पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जगह। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर है। कौन सा है? मेडागास्कर है। निम्न से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? स्टोम्बोली को। मेसेटा का पठार निम्न से किस देश में स्थित है? मेसेटा का पठार जो है ये स्पेन तथा पुर्तगाल में। सी ऑप्शन। टुम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? टुम्बोलो का निर्माण जो है सागरी तरंगों के द्वारा होता है। बलुआ पत्थर बदलता है किसमें? क्वार्टजाइट में। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? वेगनर थे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया 2010 में। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जेनेवा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? धान का खेत। जबकि वन, घास का मैदान, झील ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हैं। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो हरे पौधे। जीवभार का पिरामिड, जीवमार नहीं जीवभार होना चाहिए। जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? तो तालाब में। चिपका आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब एवं दलदल है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर? शांत घाटी में। राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है
इन सीटू संरक्षण द्वारा रेड बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? आयुषियन के द्वारा। कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? डिक्लोफिनेक सोडियम। मॉरिशस में एक वृक्ष ने एक पक्षी प्रजाति प्रजनन में असफल रही, तो ये डोडो प्रजाति है। वेटलैंड दिवस, आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 150 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।